आज है 28 मई 2025 दिन बुधवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार राजस्व विभाग में बड़ी संख्या में भर्ती करने जा रही है। लेखपाल के 7994 कनिष्ठ सहायक के 1756 और तहसीलदार के 300 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। खास बात यह है कि लेखपाल के लिए 12वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दे दिया है, जिसके बाद राजस्व विभाग ने भर्ती प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के अनुसार इन सभी पदों के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह कदम युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक राज्य को बाल श्रम से पूरी तरह मुक्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश भर में जिला टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में श्रम विभाग के साथ साथ शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, गृह, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, ग्राम विकास, शहरी विकास और व्यावसायिक शिक्षा विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। यह पहल बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित बचपन देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सरकार ने 9 नए एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव फाइनल कर दिया है, जिनकी कुल लंबाई 2063 किलोमीटर होगी। इन परियोजनाओं पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होने का अनुमान है। इनमें से 7 एक्सप्रेसवे यूपीडा बनाएगा, जबकि 2 एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करेगा। इन एक्सप्रेसवे से मेरठ, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ा जाएगा। यूपीडा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सरकार ने ठोस रणनीति तैयार की है, जिससे प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा को और सुदृढ़ करने का फैसला लिया है। अयोध्या, काशी, वृंदावन, प्रयागराज जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर अब फेस रिकग्निशन सिस्टम लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत लखनऊ के अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हो चुकी है, जहां अब तक 6500 श्रद्धालुओं को रिकॉर्ड किया गया। पर्यटन विभाग का लक्ष्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा को तकनीक के जरिए बेहतर बनाना है। आने वाले समय में अन्य धार्मिक स्थलों पर भी यह सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे संभावित खतरों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में प्रशासन ने आवासीय, व्यावसायिक और कृषि भूमि के सर्किल रेट में लगभग 25% तक की बढ़ोतरी कर दी है। यह नई दरें अब प्रभावी हो गई है और उनकी आधिकारिक सूची भी जारी कर दी गई है। पिछले 3 वर्षों में यह पहली बार सर्किल रेट में बदलाव किया गया है। शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र शिव चौक से अस्पताल चौराहे तक संपत्ति की कीमतें अब 1.75 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। यह क्षेत्र लंबे समय से व्यावसायिक मांग का केंद्र रहा है। सर्किल रेट वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होता है और इस वृद्धि से संपत्ति खरीदना महंगा हो सकता है। ग्रेटर नोएडा में एक बड़ी परियोजना के तहत इंटरनेशनल फिल्म सिटी का शिलान्यास जून में होने की संभावना है। इस फिल्म सिटी की नींव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं रख सकते हैं। यह परियोजना न सिर्फ क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। वेम्यू भूटानी फिल्म सिटी कंपनी इस परियोजना की प्रमुख इकाई है, जिसने यमुना प्राधिकरण के पास मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन कर दिया है। स्वीकृति मिलने के बाद भूमि विकास का कार्य आरंभ होगा।
ग्रेटर नोएडा की आधुनिक सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी इसे फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान बनाती है। इससे प्रदेश के फिल्म उद्योगों को नया आयाम मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए राहत भरी खबर है। अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, चालान और अन्य परिवहन सेवाएं व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए आसानी से मिल सकेगी। यह सेवा यूपी परिवहन विभाग के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर शुरू की गई है। खास बात यह है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस सेवा के लिए यूपी परिवहन विभाग को API एक्सेस की अनुमति दे दी है, जिससे यह प्रणाली और अधिक प्रभावी हो सकेगी। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने इसे यूपी की परिवहन व्यवस्था को डिजिटल, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। यह सेवा जनता को समय और प्रक्रिया दोनों में राहत देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर को 1515 करोड़ की लागत वाली 528 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने इस परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए ऐलान किया है कि बाबा तामेश्वरनाथ धाम को अयोध्या और काशी की तरह भव्य तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह धाम धार्मिक पहचान को मजबूत करने के साथ साथ पर्यटन और रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों के दौरान किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा, बल्कि व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही स्थानीय दुकानदारों और गोसाइयों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने जल्द कार्य योजना तैयार कर सरकार को भेजने को कहा। गोंडा जिले के कर्नलगंज में किसानों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब खाद, बीज और कीटनाशकों के लिए किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा। गोंडा लखनऊ हाईवे से सटे पुलिस क्षेत्राधिकारी आवास के बगल में 2 मंजिला किसान कल्याण केंद्र भवन का निर्माण कराया जाएगा। यह केंद्र खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सामने बनेगा और ब्लॉक के करीब 30,000 किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। शासन ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्र निर्माण की स्वीकृति दी है। डीएम नेहा शर्मा के निर्देश पर उप जिलाधिकारी ने राजस्व टीम से स्थल की पैमाइश कराकर प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इससे क्षेत्र के किसानों को एक ही स्थान पर सभी कृषि सेवाएं मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब हर जोड़े पर सरकार 1 लाख खर्च करेगी। पहले यह राशि 51,000 थी। नए प्रावधान के अनुसार कन्या के बैंक खाते में DBT के माध्यम से 60,000 भेजे जाएंगे, 25,000 का उपहार मिलेगा और आयोजन पर 15,000 खर्च होंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र कुमार सिंह ने बताया है कि पहले कन्या को 35,000 और आयोजन पर 10,000 खर्च किए जाते थे। योगी सरकार ने इस फैसले से गरीब परिवारों को बड़ी राहत देने का काम किया है और बेटियों के विवाह में सहयोग इससे मिलेगा। इस कदम को सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम माना जा रहा है। गाजियाबाद के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र को अगले 2 वर्षों में यूरोपीय शहरों के इंडस्ट्रियल एरिया की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों, पार्कों, बिजली आपूर्ति, सुंदर एंट्री गेट, कूड़ा निस्तारण और ग्रीन बेल्ट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। इस सुधार से खासतौर पर कड़कड़ मॉडल और झंडापुर मॉडल इलाके के हजारों निवासियों को फायदा होगा, जो जर्जर सड़कों और खराब सुविधाओं से जूझ रहे हैं। यूपी सीडा ने सड़कों के नवीनीकरण का काम तेज कर दिया है। पहले चरण में 17 सड़कें और बाद में 19 सड़कें बनाई जाएगी। पहले चरण में करीब 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लखनऊ की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग अब पोस्टर वार में बदल गई है। शहर की प्रमुख सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें अखिलेश यादव पर तीखे और व्यक्तिगत हमले किए गए हैं। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री जिशान खान ने इस विवाद को और बढ़ा दिया
और उन्होंने लखनऊ के विभिन्न इलाकों में ऐसे पोस्टर लगवाए जिसमें सपा प्रमुख पर सीधा निशाना साधा गया। इन पोस्टरों ने राजनीतिक माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया और आगामी चुनावी लड़ाई की गर्माहट को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की तैयारी जोरों पर है और बहुजन समाज पार्टी भी अपने मिशन 2027 को मजबूत करना चाहती है। बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी की पुरानी ताकत वापस पाने के लिए रणनीति बना रही है ताकि 13 साल के सूखे को खत्म किया जा सके। दलितों के साथ साथ पिछड़ों और अति पिछड़ों को जोड़ने के लिए पार्टी गांव-गांव चौपाल लगा रही है। इन चौपालों में बसपा सरकार के दौरान किए गए विकास कार्यों और योजनाओं को गिनाकर सामाजिक आधार मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मायावती के निर्देश पर यह रणनीति पार्टी की सियासी जमीन को मजबूत करने और आगामी चुनाव में प्रभावी परिणाम लाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोविड संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 6 महिलाओं सहित 9 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये मामले निजी लैब की जांच के बाद सामने आए हैं। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या अब 10 हो गई है। सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री और संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटा रही है। अधिकांश संक्रमित बिसरक ब्लॉक की विभिन्न सोसाइटियों में रहते हैं। विभाग का कहना है कि इस बार कोविड का खतरा ज़्यादा नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी आवश्यक है। लोगों को घबराने की बजाय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मिला जुला मौसम है। कुछ जिलों में धूप निकलने से चिपचिपी गर्मी महसूस हो रही है। वहीं कई जगह पर बारिश के कारण तापमान गिर गया है और लोगों को राहत मिली है। नोएडा गाजियाबाद में हल्के बादल छाए हैं और सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और तापमान में गिरावट आएगी। खासकर 29 मई से ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही विभाग ने वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है, इसीलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम का यह बदलाव किसानों और आम जनता दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।